कि विद इन 3 मंथ्स काम पूरा हो जाएगा, लेकिन हाली पार्क तो वही सूखी झील बन के रह गई। अभी तक वहाँ पे पानी का प्रयास। हाली पार्क और झील दोनों एक अलग विषय हैं। अगर आप हाली पार्क में जो हमारा पार्क का एरिया उसमें भी जाकर अगर देखेंगे वो ज्यों का त्यों नहीं है, उसकी स्थिति पहले से कहीं मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सुधार है। आप उसमें जाकर रहेगा, उसका कितना समय और लगेगा? पिछले 12 साल तो निकल गए, क्योंकि 10 से 12 साल से बीजेपी की ही सरकार है। सुरेंद्र रोहिता रेवड़ी जब विधायक थी उस समय से ये काम शुरू है और आज तक पेंडिंग है 12 साल। और आप 1 साल के विकास में वहाँ जाकर अंतर देखेंगे तो आपको वहाँ स्पष्ट अंतर पता चलेगा कि 1 साल में जो हाली पार्क का वहाँ का है उसमें जो काम हुआ है वो स्पष्ट नज़र आएगा कि हाली पार्क अब पहले से कितनी बेहतर। हाली झील भर पाएगी तो उसके लिए भी प्रयास है अभी तक तो 46 लाख की लागत से बनेगी मॉडल टाउन एवं गढ़वाल कॉलोनी की गलियां। विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी ने किया निर्माण कार्य का शिलान्यास। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी ने वार्ड 20 के मॉडल टाउन एवं गढ़वाल कॉलोनी में लगभग 46 लाख की लागत से बनने वाली प्रमुख गलियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास स्थानीय पार्षद तरुण गांधी की उपस्थिति में किया। शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय निवासियों के द्वारा विधायक व मेयर का पुष्पमाला पहनाकर व पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वार्ड के पार्षद तरुण गांधी ने कहा कि विधायक एवं मेयर के नेतृत्व में विकास के कार्य निरंतर हो रहे हैं। वे निर्माण कार्यों हेतु विधायक प्रमोद विज के आभारी हैं। वहीं मेयर कोमल सैनी ने कहा कि विधायक प्रमोद विज के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पानीपत शहर के विकास हेतु वे निरंतर कार्यरत रहेंगी। विधायक प्रमोद विज ने स्थानीय जनों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य पानीपत शहर का चहुमुखी विकास करना है। वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में पानीपत में निरंतर विकास के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिनका लाभ भविष्य में पानीपत की जनता को अवश्य मिलेगा। वहीं विधायक महोदय ने एक बात कही थी कि पानीपत जीटी रोड को चौड़ा करने के लिए लाल बत्ती पुल के नीचे से वाहन गुजारने का एक प्रक्रिया दोहराई जाएगी, यानी कि पानीपत पुल के नीचे से बसों व ट्रैफिक के निकलने का रास्ता बनाया जाएगा। तो ये चिंता का विषय था कि वहाँ अभी जो मार्केट फड़ी वालों ने बनाई थी उनको टेंशन हो गई थी उस चीज़ को लेकर के, लेकिन विधायक ने क्लियर कर दिया है कि सड़क जरूर बनेगी पुल के नीचे से, लेकिन उसके साथ साथ वो फड़ी वाले वही रहेंगे, उनकी मार्केट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब ये कैसे होगा वो तो भविष्य के गर्त में है। कोई भी काम है, छोटा है बड़ा है, हर काम में सहयोग करते हैं। उसके लिए भी मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक बच्चे की तरह वो अपनी बेटी मानकर हर काम में सहयोग करते हैं। और एक बार आप सब लोगों को विश्वास फिर से दिलाती हूँ कि आप लोगों का कोई काम है, कोई काम आपका अधूरा नहीं रहेगा, कोई भी समस्या आप लोगों को हम नहीं आने देंगे। ये हमारा प्रयास भी है और आप लोगों को विश्वास भी दिलाते हैं कि आपने बनाया है, आपके लिए काम करेंगे, आपसे दूर हम लोग कभी नहीं जाएंगे। करप्शन फ्री ईमानदारी के साथ जितना समय आपने दिया सेवा करने का पार्टी ने दिया है, अपने ऊपर दाग ना लगने दो। जिस दिन दाग लग गया फलन हो गया होता। और इसकी एक वजह खास ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कई माताएं बुजुर्ग बैठी हैं, जानकारी कुछ बच्चों को शायद ना हो। कोई ने पिताजी स्वर्गीय फतेहचंद जी बिज यहाँ से आपने उनको 5 बार विधायक बनाया पिताजी को। मैं तो अभी दूसरी बार बना हूं, पिताजी 5 बार बने। और सब बुजुर्ग जानते हैं कि उनका स्वभाव क्या था, मिलन क्या था, सब जानते हो। ना उन पे दाग लगा ना मेरे पे लगा। अगर मेरे पे दाग लग गया तो मैंने तो पिता के नाम पे दाग लगा दिया, बिना मतलब हो गया उस दिन मेरा, कोई फायदा नहीं। तो सेवा करेंगे, खुल के सेवा करेंगे। जो मौका आप लोगों ने दिया हुआ है और अपने विजन के साथ करूंगा। मुझे तो हैरानगी होती है कई बार कि विधायकों ने यहाँ किया क्या पहले। चलिए बहुत पुरानी बात, पिताजी तो 87 तक रहे विधायक, आपको पता है। लेकिन असल में जो डेवलपमेंट होनी शुरू हुई इंडिया की, हरियाणा की, ये 90s के बाद हुई।
तो हैरान भी होते हैं, पिछले 25-30 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले पानीपत में काम कौन सा हुआ? एक ये फ्लाईओवर बना एलएनटी वाला, वो भी नासूर है हमारे लिए। कोई स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया गया, कोई नए अस्पताल नहीं बनाए गए। अब देखिए, कोई बड़े रेलवे ओवरब्रिज नहीं आए, कोई फ्लाईओवर नहीं आए, कुछ भी नहीं किया। आपने जब मौका दिया, देखिए हमारे यहाँ 5 या 6 अंडरपास बन रहे, निर्माणाधीन है। कभी कभी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास जारी है। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे रखूं, मंच पे आज मेरे बीच में मेरी बेटी समान बेटी ही है, आपके अपनी मेयर कोमल सैनी जी हमारे बीच में। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में हमारे पार्षद और मेरा छोटा भाई तरुण गांधी की जो सेवाएं मॉडल टाउन में आपने देखी है, जो मंदिर जाते हैं, सनातन धर्म मंदिर तो बहुत जाते होंगे आपने, जो पिछले 8-9 साल में तरुण ने उस मंदिर की सेवा कर दी अपने साथियों की टोली के साथ मिलके। हमने तो ऐसा मंदिर पानीपत में क्या आसपास के इलाके में भी ऐसा मंदिर नहीं देखा जो तरुण जी आपने अपने साथियों के सहयोग के साथ, जनता के सहयोग के साथ इतना विशाल मंदिर बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने एक हलोड़ भी निकाला है 2-3 दिन पहले, आपने पेपर में पढ़ा होगा। रेड लाइट जो लाल बत्ती चौक है, वहां जगह नहीं थी, वहां सड़क चौड़ी कैसे करें, इंजीनियर्स के साथ बार मीटिंग करके उसका समाधान निकाला। और वहां भी हम 18 फुट सड़क चौड़ी करने जा रहे हैं, 18 फुट रोड सड़क पड़ेगी। ये करनी काम है विधायक के, ये विधायक के काम है जो उसको करने हैं। अगर आपने स्कूल देखे हो, ये मॉडल टाउन का स्कूल जर्जर हालत में था। मैं भी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, 1965 में मैं स्कूल में पढ़ता था, जर्जर हालत में। आज जाके देखिए, नई बिल्डिंग बनाई है, 3500 बच्चे की वहां अरेंजमेंट किया है। इसी तरह लाल बत्ती चौक में जो पुराना स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, मेरी आपसे आग्रह, कभी अंदर जाके देखिए तो सही, लगभग 4000 बच्चे का भव्य स्कूल बनाया वहां पर। और महिलाओं को एक खुशखबरी देना चाहूंगा आज के दिन के, पानीपत में महिला कॉलेज नहीं है, हमें महिला कॉलेज चाहिए। और मेरा आपसे वायदा है, अगले 3 महीने के अंदर अंदर माननीय मुख्यमंत्री उसकी घोषणा करके निर्माण शुरू करवाएंगे। महिला कॉलेज लेके आ रहे हैं। बच्चियों को प्राइवेट कॉलेज में बहुत पैसे देने पड़ते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकता गरीब आदमी, उसको गवर्नमेंट का कॉलेज चाहिए। इसका समाधान किया, हॉस्पिटल का किया है, स्कूलों का निर्माण कर रहे हैं, अंडरपास का निर्माण कर रहे हैं। आपके जाट रोड पे रेलवे जो फ्लाईओवर लेके आया है, इससे बहुत सुविधा होगी आपको। यही सुविधा आपको संत रोड पे दी है। पानीपत के अंदर समझ नहीं आती, 60-70 साल में किसी ने क्यों नहीं सोचा कि कोई ऑडिटोरियम ही नहीं है, एक भव्य ऑडिटोरियम। अगर आप जाके कभी देखें, ये नहीं कि बनाएंगे, बना रहे हैं। ऐसी विद्या मंदिर स्कूल के सामने आप जाके देखिए, वहां पे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना है जिसपे 1000 लोगों के बैठने का स्थान होगा और 100 बच्चों की एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, उसके अंदर लाइब्रेरी है। कृष्णपुरा के अंदर हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, 8 करोड़ रुपए की लागत से। निगम मेयर साहिबा ने उसके टेंडर लगा दिए थे, वर्क ऑर्डर भी हो गया है। एक ऐसी लाइब्रेरी जहां पे बहुत सारे सैकड़ों बच्चे एक टाइम में बैठ के पढ़ाई कर सके। और अब एक निर्णय और लिया निगम के माध्यम से, मेयर साहिबा ने एक और डिसीजन करवाया, हर वार्ड में हम 2-2 लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। पहले हमने भवन बनाए, हर वार्ड में 6 से 8 भवन बने, आपने देख सकते हैं आप जाके। अब हर वार्ड में हमें 2-2 लाइब्रेरी इसलिए चाहिए कि गरीब लोग जो है, तो छोटे छोटे घर है, 40 मीटर का, 50 मीटर का, 100 मीटर का, वही बेडरूम है, वही किचन है, वही ड्राइंग रूम है, वही खाने का है, वही सोने का है। तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ जाके पढ़े? उसको वातावरण तो दीजिए पढ़ने का। आजकल बच्चे लायक हैं, पढ़ना चाहते हैं। और ये सरकार भी आप जानते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है। जी विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ आना हुआ और आज हमारे साथ पार्षद हैं तरुण जी। आज वार्ड में आना हुआ और यहाँ कुछ सड़कों का उद्घाटन था। आज टेंडर लगाए थे, उसका आज फाउंडेशन स्टोन रखा है। वार्ड के अंदर क्या, शहर पूरे पानीपत में, निगम क्षेत्र में जिस तीव्र गति से विकास हो रहा है आपके सामने है। और मैं आपके माध्यम से कोमल जी का पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि पार्षद जो काम लेके आते हैं, मैं तो इनको मार्क कर देता हूँ कोमल जी, और तुरंत जो उसकी फिजिबिलिटी देख के उस टेंडर को लगवा रहे हैं। अब
इस वार्ड के अंदर क्या हमारा पूरा पानीपत में विकास का इरादा है, आपको पता है। मतलब हम तो रमा जी आपसे कई बार कहते हैं आप अपनी राय दिया करो, कहीं कमी रह जाए, लेकिन हमें कमी भी या जनता बताएगी या मीडिया से पता लगेगी। आज विकास की गति देखिए, हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पानीपत की तीव्र गति से चाहे ऑडिटोरियम है, चाहे इंडोर स्टेडियम है, सड़कों का चौड़ीकरण है, चाहे फ्लाई ओवर है, चाहे अंडरपास है, चाहे रेलवे ब्रिज है, पूरा विकास हो रहा है। और आने वाले समय में तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, उसकी अभी जगह भी अलॉट हो गई है कच्चे कैंप के अंदर। जो हमने वर्किंग वोमेन हॉस्टल था, ओल्ड एज होम था, बच्चियों का अनाथालय, बच्चों का अनाथालय या लेबर का हॉस्टल, ये सब चीज़ें भी हम इस साल में लेके आ जाएंगे। जगह भी अलॉट हो चुकी है और सीएम अनाउंसमेंट के अंदर है। इरादा ये है कि पानीपत को बदले, इस शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को भी सुधारें, और उसके लिए हमने एक मेन कदम उठाया है। जो प्लानिंग करके आई है उसकी अप्रूवल के लिए हमने नेशनल हाईवे को भेजे हैं। जो रेड लाइट कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे भी हम सड़क लगभग 18 फुट के लगभग सड़क और चौड़ी होने का साधन नज़र आया हमें, तो उसकी अप्रूवल भी जारी है। तो लगातार प्रयास ये होगा कि हर वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्ले में जो जनता चाहती है उनका काम तुरंत से तुरंत करें। और मैं मेयर बिटिया का, कोमल का धन्यवाद करता हूँ। इसके बिना तो ये काम हो नहीं सकता था। मोहर तो इसकी लग रही है, मैं तो माध्यम हूँ इस काम को करवाने का। तो लगातार लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। विधायक जी, एक बात आपने रखी है कि जो सड़क का चौड़ी करना, जीटी रोड का, पुल के नीचे से रास्ता बनाने की जो कवायद शुरू हो रही है, उस दौरान बीच में जो आपने एक मार्केट, हिसार मार्केट से उठा के यहाँ मार्केट बनाई थी, वो भी बीच में आती है। तो उन लोगों का क्या रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए चिंता का जो प्लानिंग की गई है उनको वहाँ से उसी स्थान पे रहेंगे। रेड लाइट जो चौक है वहीं पे रहेंगे, निश्चिंत रहिए। आज मेरे पास आए थे, बहुत सेटिस्फाई हो के गए। कोमल बिटिया इस प्लानिंग को जानती है, हमने मिल के प्लानिंग की है, वो वहीं पे रहेंगे, उनको कहीं नहीं भेजा जाएगा। कोमल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहर के अंदर लगातार मैं तो देख रही हूँ कहीं ना कहीं रोज इनॉग्रेशन हो रहा है। मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे वार्ड के पार्षद आदरणीय तरुण गांधी जी, जो अपने वार्ड की देख रेख इस प्रकार से करते हैं कि जैसे उनका अपना परिवार है, सब अपने लोग हैं। वार्ड में हर जगह जाते हैं, लोगों से समस्याएं पूछते हैं, और कोई भी काम है, चाहे वो सड़कों का है, पार्कों का है, या कोई भी छोटा बड़ा कोई ऐसा काम नहीं है जो पार्षद की नज़र से दूर है। और हर काम पर तरुण जी बहुत बारीकी से ध्यान दे रहे हैं और अपने वार्ड के विकास में लगे हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि इतनी चिंता के साथ आप शहर के विकास में, वार्ड के विकास में सहयोग कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विधायक जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनका लगातार मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिल रहा है। और उनके मार्गदर्शन और सहयोग के साथ ही जो पानीपत के विकास का संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोमल जी, सारे संकल्प तो पूरे कर रहे हो, लेकिन हाली पार्क जो है वो आज तक भी ज्यों का त्यों है। पीछे आपकी बाइट जब हाली पार्क में आप लोग गए थे, मैंने ली थी, आपने कहा था कि विद इन 3 मंथ्स काम पूरा हो जाएगा, लेकिन हाली पार्क तो वही सूखी झील बन के रह गई। अभी तक वहाँ पे पानी का प्रयास। हाली पार्क और झील दोनों एक अलग विषय हैं। अगर आप हाली पार्क में, जो हमारा पार्क का एरिया, उसमें भी जाकर अगर देखेंगे, वो ज्यों का त्यों नहीं है। उसकी स्थिति पहले से कई, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सुधार है। आप उसमें जाकर देखिए, वहाँ पर आपको सुंदरता, पेड़ पौधे, साफ सफाई, हर चीज़ की व्यवस्था। जो पार्क है, पार्क के अंदर वहाँ के जो पार्षद हैं अनिल मदान जी, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। लगातार सब लोगों का उन्होंने उसमें सुझाव भी लिया और उसके साथ हाली पार्क में काम किया। और जो पार्क है उसमें अब लाइटों की, हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसके अलावा जो उसमें अदर जो और काम है, जैसे झील है या वहाँ पर जो रेस्टोरेंट की बिल्डिंग बची हुई है, उन पर काम अभी पेंडिंग है, लेकिन पार्क वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में। क्या कुछ रहेगा उसका? कितना समय और लगेगा? पिछले 12 साल तो निकल गए, क्योंकि 10 से 12 साल से बीजेपी की ही सरकार है। रोहिता रेवड़ी जब विधायक थी, उस समय से ये काम शुरू है और आज तक पेंडिंग है। 12 साल और आप 1 साल के विकास में वहाँ जाकर अंतर देखेंगे तो आपको वहाँ स्पष्ट अंतर पता चलेगा कि 1 साल में जो हाली पार्क का वहाँ का है, उसमें जो काम हुआ है, वो स्पष्ट नज़र आएगा कि हाली पार्क अब पहले से कितनी बेहतर। हाली झील भर पाएगी तो उसके लिए भी प्रयास है। अभी तक तो। जी तरुण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके वार्ड में विकास कार्यों की झड़ी लगी है, मेरे को तो लगता है। देखो जी, मालटोन से हमने शुरू किया था काम। मालटोन में 22 पार्क है और पार्क मालटोन की लाइफ लाइन है।
हमने वहाँ से काम शुरू किया। अब हमने कॉलोनियों में ही पूरे काम शुरू कर दिए हैं। आज इस कॉलोनी में जो हम ओपनिंग की है, हमने 5 सड़कें गढ़वाल कॉलोनी की और 2 सड़कें न्यू माल्टोन की बनने जा रही हैं और 10 सड़कों का और टेंडर लगने वाला है। ये 7-8 कॉलोनियाँ बिल्कुल एडजॉइनिंग हैं, साथ साथ हैं, जैसे ओम कॉलोनी है, राजपूत कॉलोनी है, नंदनगर है, गढ़वाल कॉलोनी है, न्यू मॉडल टाउन है, सावन पार्क है। सभी कॉलोनियों में काम होने जा रहा है। अभी सावन पार्क में एक ट्यूबवेल की बात आई थी, तो पिछले दिनों हमने ट्यूबवेल का मुहूर्त भी किया, लग गया ट्यूबवेल, सभी को पानी की व्यवस्था मिल रही है। आप विश्वास कीजिए, जो सेवा पब्लिक ने दी है तन मन धन से करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि गर्दन हमारी नीचे हो और समाज में हमारा नाम नीचे हो। ऐसा जी, अभी जनता के बीच में आवाज उठ रही थी कि इस कॉलोनी में पार्क नहीं है, तमाम महिलाएं भी सबको घेर के खड़ी थी पार्क के लिए। बिल्कुल जेन्युइन उनकी समस्या है। होता क्या है कि जो लोग हैं कॉलोनियाँ काट देते हैं और जगह छोड़ते नहीं है, और पार्क के नाम की जगह कोई छोड़ते भी हैं तो बाद में उस पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं। ये बड़ी एक जेन्युइन सी समस्या है कि कॉलोनी में आज 300-150-300 मकान हैं और इन मकानों के लिए बच्चों के लिए कहीं भी कुछ खेलने कूदने के लिए कोई जगह नहीं है। प्रयास करेंगे इसके लिए क्या हो सकता है और इसकी इनकी ये डिमांड भी प्रयास करेंगे पूरी हो सके।